मौत एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर जब हम मरते हैं तो होता क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश विज्ञान, धर्म, फिलॉसफी सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग नजरिए हमें बताते क्या हैं। तो सवाल यही है, जब हम मरते हैं तो होता क्या है? इसी की तलाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम इस सवाल को 4 अलग अलग एंगल से देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे विज्ञान क्या कहता है, फिर जानेंगे कि आस्था और धर्म में मौत के बाद क्या कल्पना की गई है। उसके बाद फिलॉसफी की दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि कहानियों और कल्चर में मौत को कैसे दिखाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान से। यहाँ हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। मतलब मौत की असलियत फिजिकली क्या होता है। तो होता क्या है, जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, शरीर एक तय प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। इसके बिना हमारे ही शरीर के सेल्स अंदर से टूटने लगते हैं। फिर हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैलना शुरू कर देते हैं और शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। ये आप कह सकते हैं प्रकृति का एक तरीका है शरीर को वापस उसके बेसिक एलिमेंट्स में लौटाने का। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, मौत की ना 2 डेफिनेशंस हैं। एक है क्लिनिकल डेथ, इसका मतलब है दिल की धड़कन और सांस का रुक जाना, लेकिन कभी कभी इसे रिवर्स किया जा सकता है। पर दूसरी है ब्रेन डेथ, मतलब दिमाग की सारी एक्टिविटी का हमेशा के लिए बंद हो जाना। इसे ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न माना जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्लिनिकल डेथ के ठीक बाद हमारा दिमाग एकदम से शांत नहीं होता। स्टडीज में पता चला है कि उस आखिरी पल में दिमाग में एक्टिविटी का एक जबरदस्त उछाल आता है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स भी होती हैं। ये दिखाता है कि जिंदगी और मौत के बीच की लाइन कितनी पतली और धुंधली है। अच्छा, तो ये जो दिमागी एक्टिविटी में उछाल आता है ना, हो सकता है यही नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीईज को समझाता हो। जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट के बाद बचाया जाता है, उनमें से करीब 10 से 20% लोग ऐसे अनुभवों के बारे में बताते हैं। हाँ, ये नंबर छोटा लग सकता है, पर उनके अनुभव काफी हद तक एक जैसे होते हैं। तो जो लोग ये अनुभव करते हैं वो बताते क्या हैं? अक्सर वो कहते हैं कि उन्हें जबरदस्त शांति महसूस हुई, कोई तेज रोशनी या सुरंग दिखी, ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर हैं और उनकी इंद्रियां मतलब सेंसेस बहुत तेज हो गईं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी और केमिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई विज्ञान की बात। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं आस्था और आध्यात्म की दुनिया में। देखते हैं कि दुनिया के बड़े धर्म मौत के बाद आत्मा के सफर के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम दुनिया के बड़े धर्मों को देखें तो हर किसी का अपना एक नजरिया है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक डिवाइन जजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क मिलता है। वहीं हिंदू और बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का चक्र है और आखिरी मंजिल है मोक्ष या निर्वाण पाना। यहूदी धर्म में भी आने वाली दुनिया की बात की गई है, जहां आत्मा को न्याय मिलता है। और सिर्फ बड़े धर्म ही नहीं, दुनिया भर की कई इंडिजिनस संस्कृतियों में भी मौत को अंत नहीं माना जाता, बल्कि एक नेचुरल बदलाव समझा जाता है। उनका मानना है कि मरने वाले लोग पूर्वज बनकर हमें गाइड करते हैं और उनकी आत्मा एक दूसरे दुनिया की यात्रा पर निकल जाती है, और उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो आत्मा को उस यात्रा के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। अच्छा, विज्ञान हो गया, धर्म हो गया, अब आते हैं फिलॉसफी पर। देखते हैं कि दुनिया के महान विचारकों ने इस सच्चाई का सामना कैसे किया कि एक दिन तो सबको मरना है। देखिए, महान फिलोसोफर सुकरात ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि मौत से डरना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मौत क्या है। क्या पता वो जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। जब हमें कुछ पता ही नहीं तो उससे डरना कैसा। फिर आए एपिक्यूरस। उनका तर्क तो और भी सीधा था। उन्होंने कहा मौत हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सोचिए, जब तक हम जिंदा हैं मौत नहीं है, और जब मौत आएगी तब हम नहीं होंगे। मतलब हम कभी मौत को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए बुरी कैसे हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो 20वीं सदी में एक फिलोसोफर हुए मार्टिन हाइडेगर। उनका एक बहुत ही गहरा आइडिया था। वो कहते थे कि जब हम इस बात को दिल से मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है, तभी हमारी जिंदगी में एक अर्जेंसी, एक मतलब आता है। ये एहसास ही हमें आज को बेहतर ढंग से जीने के लिए मोटिवेट करता है। और यहीं से एक कनेक्शन जुड़ता है आज के ह्यूमनिस्ट व्यू से। ये नजरिया कहता है कि देखो, हमारे पास बस यही एक जिंदगी है। इसका कोई बना बनाया मतलब नहीं है। मतलब हमें खुद बनाना है, अपने कामों से, अपने रिश्तों से, और हम पीछे क्या छोड़कर जाते हैं उससे। तो सवाल यह है कि हम अपने सीमित समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमने विज्ञान, धर्म और फिलॉसफी की बात कर ली। अब आखिर में देखते हैं कि इन सारे आइडियाज को हम अपनी कहानियों में, अपने कल्चर में और मीडिया में कैसे पिरोते हैं। ये कहानियां भी बहुत कुछ बताती हैं। सोचिए, हजारों सालों से इंसान मौत के बाद क्या होता है इसकी कहानियां सुना रहा है। प्राचीन मिस्र की बुक ऑफ द डेड हो, या ग्रीस का पाताल लोक, दांते का इन्फर्नो हो, या फिर आज का मॉडर्न टीवी शो द गुड प्लेस, ये सब हमारी कल्पना और हमारे डर को दिखाते हैं। जैसे प्राचीन मिस्र का उदाहरण लीजिए, कितना कमाल का है। वो मानते थे कि मौत के बाद इंसान के दिल को सच्चाई के एक पंख के सामने तौला जाता था। अगर दिल पाप की वजह से भारी निकला तो उसे एक दैत्य खा जाता था। ये न्याय का कितना पावरफुल सिंबल है।
और ऐसा सिर्फ मिस्र में नहीं था, दुनिया भर में ऐसी कहानियां हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में योद्धाओं के लिए वल्हला था। एज़टेक लोगों का मानना था कि मौत कैसे हुई इस पर तय होता था कि आत्मा कहाँ जाएगी। हर कल्चर ने मौत के बाद की अपनी एक अलग दुनिया की कल्पना की है। तो विज्ञान से लेकर कहानियों तक की इस पूरी यात्रा के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, लेकिन एक नए एंगल से। अगर ये मान ले कि यही हमारी एकमात्र जिंदगी है, तो मौत की सच्चाई इसे कैसे एक मतलब, एक मीनिंग देती है? इस पर सोचना शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। अगर आपको ऐसी ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी विश्लेषण मिस न करें।